नमस्कार, मैं पत्रकार सुशीम शास्त्री। भारत को आज़ाद हुए 75 सालों के उपरांत भी क्या भारत के बहुसंख्यक लोग आज़ाद हो पाए? क्या समानता, स्वतंत्रता, बंधुता व भाईचारा देश में कायम हो पाया? क्या जातीय वैमनस्यता मिट पाई? आखिर वो कौन लोग हैं जो निजी स्वार्थ के कारण भारत को दयनीय स्थिति में ले जाना चाहते हैं, जो भेदभाव कायम रखना चाहते हैं और असमानता बनाए रखना चाहते हैं? कौन हैं वो लोग जो स्कूल में शोषित समाज के बच्चे को इसलिए मार देते हैं कि उसने स्कूल के घड़े से पानी पी लिया? समदर्शी संविधान और देश के प्रजातांत्रिक होते हुए भी आखिर सत्तारूढ़ सरकारें संविधान व प्रजातांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन क्यों करती हैं? देश अंग्रेजों से तो आज़ाद हुआ, परंतु क्या सामंतवादियों, भेदवादियों व पूंजीवादियों के चंगुल से मुक्त हो पाया? प्रश्न निरुत्तरीय हैं। जानते हैं आदरणीय भंते विनयचार्य जी से उनके विचार। आजादी का महोत्सव, भारत की आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए और आज भी भारत के अंदर नफरत खत्म नहीं हुई। आज भी लोगों के अंदर से जाति भेदभाव खत्म नहीं हुआ। आज भी कुछ वर्ग के लोग, जिसको उच्च वर्ग कहा जाता है, जिनको विशेष दर्जा दिया गया देश के अंदर, जिनको सवर्णों के नाम से जाना जाता है, जिनको फॉरवर्ड जाति कहा जाता है, और उनकी सोच दलदल जैसी, उनकी सोच पैरों की जूती जैसी, उनकी सोच है कीचड़ के समान। उनकी सोच को जितना भी गंदा कहा जाए वो कम होगा। सोचिए आप कि जालौर के अंदर जिसको शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी गई, जिसको समाज निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई, वो भी जल्लाद निकला, वो भी निकला भक्षक, जिसने एक मासूम बच्चे को, वो पानी पीना चाहता था, वो प्यासा था, अपनी प्यास बुझाना चाहता था। अरे पानी पे तो हक है सबका, ये पानी किसी के बाप की बपोती नहीं है। अरे पानी तो अमृत है प्रकृति का, उस प्रकृति के अमृत पर सभी का हक है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इस भारत नहीं पूरे विश्व का कोई भी जीव हो, उसे पानी पीने का पूरा हक है। पर इस भारत के अंदर, जिस भारत की आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हम, उस महोत्सव को कैसे इस देश के वो जातिवादी लोग, वो घृणित सोच वाले लोग, वो उनकी जिनकी मानसिकता कीचड़ समान है, जिनकी मानसिकता जूते समान है, ऐसे लोगों ने इस देश की आजादी पर, इस देश की आजादी के बाद समाज पर कलंक लगाने का काम किया। जालौर के अंदर ऐसी घटना घटी जिस घटना ने झकझोर के रख दिया। 9 साल के बच्चे को पानी पीने की वजह से उसे बहरे में से पीटा गया, और पीटा किसी और ने नहीं, उसने पीटा जिसको बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी दी गई, जिसको बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी गई, जिसको समाज निर्माण की जिम्मेदारी दी गई, उसी स्कूल के हेडमास्टर ने बच्चे को पीटा। पीटने का कारण है जाति, पीटने का कारण है घृणिता, पीटने का कारण है नफरत भरी सोच, पीटने का कारण है इनकी सोच के अंदर कीड़ा। मासूम बच्चा पीटा गया, उस मासूम बच्चे की परसों मौत हो गई, बच्चे की मौत हो गई, और भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के 75 सालों का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और भारत के अंदर गंदगी है, भारत के अंदर आज भी नफरत है, भारत के अंदर आज भी पशु जैसी मानसिकता वाले लोग हैं, भारत के अंदर आज भी लोगों की सोच जानवर जैसी है, जल्लादों के जैसी है। भारत के लोगों की सोच आज भी इंसानियत को समझ नहीं पाई। कब तक चलेगा इस देश के अंदर नफरत की ये भावनाएं? कब तक चलेगा इस देश के अंदर छुआछूत भेदभाव?
कब हम उठ पाएंगे इस देश के अंदर मानवता का संदेश देने के लिए? कहा जाता था भारत विश्व गुरु है, भारत सोने की चिड़िया है। भारत में बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों का जन्म होने के बाद भी भारत आज किस तरह से जीवन जी रहा है? भारत के अंदर कैसे आज भी नफरत की बीज बोए जा रहे हैं? इन नफरत के बीजों को कब खत्म किया जाएगा? कब इन नफरत के बीजों को उखाड़ा जाएगा? अरे भारत में आए दिन रोजाना कहीं ना कहीं जाति मानसिकता को लेकर किसी को पानी पीने पे मार दिया जाता है, तो किसी को खाना छूने पे मार दिया जाता है, तो किसी को मंदिर में जाने पे मार दिया जाता है, तो किसी को किसी के धार्मिक ग्रंथ को छू लेने पर मार दिया जाता है। कैसी धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही हमारे देश में, कैसे जाति कट्टरता बढ़ती जा रही हमारे देश में, और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे। वाह मेरे देश के लोगों, वाह आपकी सोच को लेकर, वाह मेरे देश के लोगों, कब आप इस नफरत को खत्म करेंगे? कब आप इस देश के अंदर से धार्मिक ये जाति भावनाएं खत्म करेंगे? क्यों इंसान को वरीयत नहीं दी जा रही? कोई इंसानों से प्रेम नहीं किया जा रहा? कोई इंसानों को खुदा से बढ़कर क्यों नहीं माना जा रहा? मैं आपसे कह रहा हूं, जिस दिन आप इंसान को खुदा से बढ़कर मानोगे, उस दिन इस देश के अंदर प्रेम स्थापित हो जाएगा। जिस दिन आप इंसानों को जाति से बढ़कर मानोगे, उस दिन इस देश के अंदर भाईचारा पैदा हो जाएगा। जिस दिन आप इंसानों को धर्म से बड़ा मानोगे, उस दिन इस देश के अंदर मैत्री पैदा हो जाएगी। क्यों अपनी जहनियत को, क्यों अपने जीवन को तुम लोग जानवर बनाने पे तुले हुए हो और नाम रखते हो, अपने आप को स्वर्ण कहते हो, अपने आप को फॉरवर्ड कहते हो, अपने आप को बड़ी जाति का कहते हो? कलंक है तुम्हारी जाति पर, सोच पर तुम्हारी नालत है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जाति को तो डुबोया, अपने आने वाली पीढ़ी के नाम पर भी, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर भी एक काला धब्बा लगा दिया। ये देश कभी भी तुम्हारी मानसिकता को, तुम्हारी सोच को माफ नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं देशवासियों से कि देशवासियों जाग जाओ और इस जातिवादी मानसिकता के खिलाफ खड़े हो जाओ। इस जातिवादी सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ हो जाओ और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए जो विशेष जाति के होकर विशेष जाति के लोगों पर, जिनको छोटा कहते हैं, जिनको दरिद्र कहते हैं, जिनको दलित कहते हैं, उन पर ये जानवरों जैसा अत्याचार करते हैं, उनके साथ पशुओं से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आजादी का महोत्सव, कैसा आजादी का महोत्सव है ये? और एक मासूम बच्चे को मार दिया जाता है, पानी पीने पे मार दिया जाता है। ये पानी पीने की घटना आज से 100 साल पहले बाबा साहब अंबेडकर के साथ भी घटी। बाबा साहब अंबेडकर को भी पानी पीने नहीं दिया गया। वो 100 साल पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब भी इन लोगों की सोच वही थी। अरे जिस पानी को जानवर पी सकता है, पक्षी पी सकता है, क्या उस पानी को इंसान नहीं पी सकता? लानत है आप जैसी सोच पर, लानत है आपकी ऊंची जाति पर। आपकी ऊंची जाति जूते के बराबर है। आज आप ऊंची जाति के नहीं हो, आप कीचड़ वाली जाति के हो, आप जूते बराबर जाति के हो। बाबा साहब अंबेडकर ने उस घृणिता को, उस नफरत को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने पानी का हक लेकर आए और इस समाज को पानी अमृत पिलाया। पर फिर आजादी के बाद फिर भी ये लोगों की सोच नहीं बदली। इनकी सोच जो कि तू रही। आज भी बड़ी दुख होता है जब ये लोग किसी मासूम बच्चे को पानी पीने पे मार देते हैं, किसी मासूम इंसान को खाना खाने पर मार देते हैं, मंदिर जाने पे मार देते हैं, किसी के धर्म ग्रंथ छूने पे मार देते हैं। अरे तुम्हारी सोच कब बदलेगी? कब ये देश बन पाएगा अखंड भारत? कब ये देश बनेगा मैत्री का भारत? कब ये देश बनेगा शांति का भारत? और कहते हैं ये भारत बदल रहा है, इस भारत की सोच बदल रही है, ये विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, खाक परचम लहरा है। जिस देश के अंदर आज इंसान को देखकर इंसान खुश नहीं हैगा। अरे जो इंसान बच्चों से प्रेम नहीं कर सकता, जो बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर सकता, खाक ऐसा देश विश्व में अपना नाम रोशन कर पाएगा? दुख होता है बहुत ज्यादा।
मैं सच्चा देशभक्त उसी को मानूंगा जो सच्चा देशभक्त। ये घर घर तिरंगे की मुहिम नहीं है। जिसने भी घर घर तिरंगे की मुहिम पर ये मोहर लगाई है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नफरत घर घर की नहीं है, नफरत है जाति की, नफरत है मंदिर मस्जिद की। अगर तिरंगा लहराना है तो तिरंगा लहराओ मंदिर और मस्जिद पर, जहां से नफरत पैदा की जा रही है, जहां से इंसानियत को खत्म किया जा रहा है। तिरंगा लहराना है तो ऐसी सोच पे लहराओ जिनकी सोच है जाति की, जिनकी सोच है धार्मिक कट्टरता की, जिनकी सोच है नफरत वाली। ऐसे लोगों की सोच में पहले राष्ट्रवाद पैदा करो। मैं कहना चाहता हूं देशवासियों से, मेरे देशवासियों, अगर इस देश को बचाना चाहते हो, अगर इस देश के अंदर इंसानियत पैदा करना चाहते हो, इस देश के अंदर की जाति मानसिकता से बाहर आना होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, मेरे समाज के लोगों, इस जाति नरक से बाहर निकलो, इस जाति की दलदल से बाहर निकलो। पर मेरे समाज के लोगों, तुमने बाबा साहब की बात नहीं मानी, तुमने बाबा साहब की बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसका खामियाजा, जिसका परिणाम आपको आज भी भुगतना पड़ रहा है। बाबा साहब ने 1935 में कहा था, मैं इस जाति को लात मारता हूं, इस घृणित जाति को लात मारता हूं। पर तुम लोगों ने आज भी इस जाति को गर्व का सिंबल बना लिया। आज तुम इस जाति पे गर्व करते हो और तुम्हें लोग कुत्ते के समान नहीं समझते, तुम्हें लोग जानवर समझते हैं और तुम उस जाति पे गर्व करते हो। इस शोषण का, इस जुल्म का अगर कोई जिम्मेदार है वो तुम्हारी जाति है। तुम किस जाति से बाहर नहीं निकलते? अरे बाबा साहब अंबेडकर ने 1935 में लात मारी और 1956 में तुम्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई कि आओ मेरे समाज के लोगों, सम्मान के धर्म में आओ, स्वाभिमान के धर्म में आ जाओ, यह धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पर तुमने बिल्कुल भी समझा नहीं। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, बड़ी पीड़ा और दुख के साथ कह रहा हूं, अगर आज भी नहीं समझे, अगर आज भी आपको होश नहीं आया, ये समाज ऐसे ही मरता रहेगा। ऐसे मासूम बच्चों की मौत होती रहेगी, ऐसे इंद्र कुमार जाने बच्चे मारे जाएंगे। कोई पानी छूने पर, कोई खाना छूने पर, कोई मंदिर जाने पर, तो कोई धार्मिक किताब छूने पर। आपको ही बदलना पड़ेगा। अगर आप बदल गए, जिस जाति से आपका शोषण होता है, जिस जाति से आपका आप पर अत्याचार होता है, आपको उस जाति को लात मारनी पड़ेगी, आपको उस जाति की दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर आपकी रक्षा हो सकती है। हम आजादी का महोत्सव मना रहे, तो मेरे देशवासियों, मेरे समाज के लोगों, मेरी आपसे अपील है, ये देश आपका है, ये समाज आपका है, ये सोच आपकी है। इस सोच को बदलना होगा। इस जाति जैसी घृणित बीमारी का आपको इलाज करना होगा। तब फिर कोई इंद्र कुमार मारा नहीं जाएगा, फिर कोई समाज के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कत्ल नहीं किया जाएगा, किसी के साथ शोषण जुल्म नहीं होगा। आपको इस जाति छोड़नी होगी, इस जाति को ललकारना होगा, इस जाति की नफरत की जड़ खत्म करनी होगी। जब ये जाति खत्म हो जाएगी, लो मेरे समाज के लोगों, मेरी बात मान लो। बाबा साहब ने जो कहा है, उन बाबा साहब की बात पे एक कदम चल लो, तो तुम्हारा भला हो सकता है, तुम्हारा उद्धार हो सकता है।